जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू कोर्स होप। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस का क्या होता है। थोड़ा हम उसकी थ्योरी देखेंगे, देन फिर हम प्रैक्टिकल काम की तरफ जाएंगे और इस पर एग्जांपल करेंगे कि आपको मैं बताऊं कि बेसिकली इसका मकसद ये होता है सी प्लस प्लस में। और मैंने स्लाइड तैयार की है आप लोगों के लिए। पहले तो मैं आप लोगों को सिर्फ स्लाइड दिखाऊंगा कि स्लाइड्स में क्या लिखा है। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर, सही है। हम सी प्लस प्लस के बारे में बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है वो जानेंगे, उसको समझेंगे। देन फिर हम हमारा जो लेक्चर होगा उसके बाद फिर वहाँ पे जाएंगे कि उस लेक्चर में हमने क्या क्या डिफाइन करना है या क्या बताना है आप लोगों के लिए। पहले हमें सिर्फ सी प्लस प्लस का जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर हमने सीखना है। प्रोग्राम के अंदर इसका क्या मकसद होता है क्या नहीं, तो वो जानेंगे हम, सही है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे लाइन नंबर 1 पे लिखा है मैंने हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हेडर्स फाइल्स। आज सुनाऊं, पहले ऐसा करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम बनाता हूँ, फिर उसके बाद थ्योरी पे आप लोगों को समझाता हूँ। हैश इंक्लूड, स्टूडेंट्स जितने भी बिगिनर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, मतलब जो उसने सी प्लस प्लस का शुरुआत किया है, वो चाहते हैं कि मैं सीखना चाहता हूँ, तो उसको ये स्ट्रक्चर्स, ये बेसिक बॉडीज याद होना चाहिए, ठीक है। और इसको समझे भी कि मुझे ये सीखनी है, ताकि आपको अगेन फिर प्रोग्रामिंग में मसला ना हो कि प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है अगर आपने सेमी कॉलम भी छोड़ी हो तो फिर भी आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोर्स वेलकम 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 टू कोर्स होप। सो ये मैंने लिख दिया कोर्स होप। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमारा सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें कुछ स्टेटमेंट बयान हुए हैं, उसको हम जानेंगे आज डीपली। इस पे हम बात करेंगे कि ये बेसिकली क्या होता है क्या नहीं होता है, और इसको भी जानेंगे कि इस चीज़ का क्या मकसद है। पहले जब आप लोग प्रोग्राम बनाते हो ना स्टूडेंट्स, ये याद रखें, सी प्लस प्लस का आपने एक प्रोग्राम बना दिया, तो यहाँ पे आप लोगों का पाथ नज़र आ रहे हैं, या आप फोल्डर्स में जो आपकी पीसी होता है वहाँ पे आप लोगों के फोल्डर यहाँ होंगे, शो होंगे यहाँ पे कहाँ पे सेव करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करना है, ठीक है। मैं नाम देता हूँ बेसिक का, ठीक है। ये बेसिक के नाम से मैं सेव करता है, आप लोग क्या नाम देना चाहते हो तो ये प्रोग्राम का एक मैंने नेम दे दिया, तो मैंने यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। देन फिर मैं इसको कंपाइल करके दिखा देता हूँ आपको, कंपाइल रन्स, कि कोई एरर तो नहीं है प्रोग्राम में। अगर कोई एरर हो तो आपको यहाँ पे नीचे, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, आप देख सकते हो कि वेलकम टू कोर्स लिख दिया कि प्रोग्राम्स आपका एग्जीक्यूट हो गया कंप्लीटली। और अगर कोई एरर हो यहाँ पे आपको शो करेगा एरर कितने, वार्निंग्स कितने आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो फिलहाल स्टूडेंट्स ये जानेंगे कि सी प्लस प्लस में हैश इंक्लूड्स का क्या मकसद होता है, ठीक है। हैश इंक्लूड, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये जो इंक्लूड्स हैश है ना, इसको हम सी प्लस प्लस में, मैं आपको एज अ कमेंट में आपको पहले, फिर तो हम बाद में कमेंट में सीखेंगे। ये आप लोगों को स्टूडेंट्स ये बात रखिए, याद रखिए, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये इसका सी प्लस प्लस में ये ध्यान रख ले कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे कोई यूज नहीं है, इसको आप स्किप कर ले। मतलब अब ये नहीं, ये ना सीखे कि मैंने क्या लिखा है, कमेंट लिखा क्या है, इसका क्या काम होता है, वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि आप फिर आप नोट में लिख ले कि सर ने ये कहा था कि इस बॉडी का ये मकसद है, कि आप लोगों से भूल ना जाए। इसको हम प्री प्री प्रोसेसर प्रो प्रोसेसर डायरेक्टरी कहते हैं, डायरेक्टरी, DR। सो इसको हैश इंक्लूड्स का क्या मतलब है कि यहाँ से प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, मतलब ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। इंक्लूड्स मीन शामिल करना, प्रेजेंट मतलब जो आपको शामिल कर देते हैं। ये एक्चुअली बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो फुल है ना, फुल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका हेडर्स फाइल है, हेडर फाइल। मैं आपको लिखवा दूँ यहाँ पे, हेडर
फाइल। और हेडर फाइल्स क्या होते हैं? हेडर्स फाइल में एक्चुअली इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। क्या होते हैं? स्टोर इंफॉर्मेशंस। और वो इंफॉर्मेशंस क्या होते हैं? वो फाइल्स में होते हैं, ठीक है। वो फाइल्स क्या है? वो फाइल्स ये हैं। यहाँ पे आप लाइब्रेरी देख रहे हो, मुख्तलिफ किस्म हेडर फाइल में ऑलरेडी, मतलब ये है कि आपके साथ एक रूम में, उस रूम में काफ़ी लाइब्रेरीज, काफ़ी बुक्स हैं। ये आप लोगों का एक रूम है। लेट्स सपोज आप कंसिडर कर ले कोई ऐसी एग्जाम्पल, ये आपका एक रूम है, ठीक है। लाइब्रेरी है, मतलब एक ये आपका लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है आप लोगों का। मतलब आपकी यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के बुक्स हैं। और ये आप लोगों का क्या है, इसमें एक किस्म के बुक है, बायोलॉजी की बुक्स है, कंप्यूटर साइंस की बुक्स है। कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट वर्जन है, मतलब डिफरेंट बुक है, सेकेंड ईयर के यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो ये एक्चुअली क्या होता है, आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम से ये मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। ज़रूर है यहाँ पे मैंने आईओ स्ट्रीम लिखा है, एफ स्ट्रीम भी लिख सकता हूँ और मैथ भी लिख सकता हूँ। ये आप जब आप लोग आगे जाओगे तो इस चीज़ का आप लोगों को समझ आ जाएगा कि बिल्ट इन फंक्शंस में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ये वीडियो बनाया भी है कि फंक्शन के चैप्टर में बिल्ट इन फंक्शंस किस चीज़ को कहते हैं। तो ये हेडर फाइल्स आपकी काम काफ़ी आसान कर देता है सी प्लस प्लस में, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, और ये हेडर्स फाइल्स को हम इंक्लूड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ, इंक्लूड्स फाइल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, क्योंकि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का एक्सटेंशन, हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एच। अगर हम थ्योरी में, या ये सब बातें मैंने यहाँ पे थ्योरी में डिस्कस की है, मतलब हैश इंक्लूड, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हेडर फाइल आल्सो नाउन्स एज इंक्लूड फाइल्स और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स। क्या होता है? फाइल्स होते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होता है, क्योंकि लाइब्रेरीज के अंदर होते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डेट हैव एन एक्सटेंशन ऑफ एच। क्या होता है? जो आपकी प्रोग्राम जो होती है, आप प्रोग्राम में सी प्लस प्लस में ये भी पढ़ोगे आगे कि आपने एक लाइब्रेरी डिफाइन की होगी। यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे आई स्ट्रीम लिखा है मैथ डॉट एच, तो ये इसका डिनोशन है, मतलब आपकी पहचान है। डॉट एच इसकी हेडर फाइल की एक पहचान है कि मैंने डॉट एच की लाइब्रेरी यहाँ पे डिफाइन की, या फाइल्स मैंने डिफाइन की। तो यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा नहीं जाऊँगा, सिर्फ मैंने आपको ये समझाना है कि हेडर फाइल्स क्या होते हैं। इसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और मुख्तलिफ किस्म के डिक्लेरेशन स्टोर होती है यहाँ पे, एंड विच आर यूज टू होल्ड द डिक्लेरेशन फॉर अदर फाइल्स। मतलब ये हुआ इसका स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे आईओ स्ट्रीम डिस्क्राइब किया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। तो इसका प्रोग्राम के अंदर है, ये जो आपकी बॉडीज है ना, ये करली ब्रैकेट्स, ये आपकी बॉडी है फुल, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये आपकी क्या होती है? प्रोग्राम्स। इसमें आप लोग प्रोग्राम लिख सकते हो, ठीक है, जो आपकी कोड्स है। और ये स्टूडेंट्स इस बात को, ये क्या होता है? ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट एक्चुअली एक सिंगल लाइन कोड्स होता है, ठीक है, सिंगल लाइन कोड ये होता है। सिंगल लाइन पे आप बनाते हो और टर्मिनेटर लगाते हो। और ये जो आपको रेड नज़र आ रहा है, मैं आपको हाईलाइट भी करवा देता हूँ, ये चीज़, ये एक्चुअली स्टूडेंट्स बेसिकली ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। स्टेटमेंट मतलब हम एक सिंगल लाइन को हम टर्मिनेट करते हैं, टर्मी टर्मिनेटर, एक टर्मिनेटर होता है, मतलब इसको हम बेसिकली सी प्लस प्लस में कहते हैं कि ये एक आप लोगों का एक टर्मिनेटर है सी प्लस प्लस का। और ये टर्मिनेटर हम कब यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में, आपको समझ आ जाएगा। ये जब आप प्रोग्राम टर्मिनेट, मतलब मैं एक बस मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, ये मुझे स्क्रीन पे शो हो जाए, तो आपको ये टर्मिनेटर लगाना है। और बेसिकली सी आउट और सी इन का काम फिर हम बाद में देखेंगे कि ये इसका कंसेप्ट क्या है। लेकिन सिर्फ हमने बेसिक बॉडी सीखनी है, ये समझना है कि क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि क्या होता है। और ये हैश इंक्लूड जो मैंने आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी मीन कहा जाता है, हैश को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी कहते हैं। इसका मकसद ये हुआ कि हमारे लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी मतलब जितनी भी मेरी हेडर्स फाइल है, उसमें एक एक फाइल शामिल कर दे, या एक एक लाइब्रेरी हमें डिफाइन कर दे। क्योंकि इसका हेडर फाइल्स का बेसिकली अगर कोई आपसे पूछ ले कि
बेसिकली मकसद क्या होता है। तो अब ये कह दे कि हेडर्स फाइल एक्चुअली फंक्शनैलिटी इंक्रीज कर देती है सी प्लस प्लस में। वो फंक्शनैलिटी कैसे इंक्रीज होती है वो जब हम आगे आगे पढ़ेंगे। आप एक बिल्ट इन फंक्शन बनाओगे तो आपकी फंक्शनैलिटी कैसे इंक्रीज है, फंक्शंस बनाओगे आगे ऊप और या लूप्स वगैरह यूज करेंगे, या मैथमेटिक्स की जितनी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है वो आप सोल्व करेंगे सी प्लस प्लस में। तो आपकी हेडर फाइल मुख्तलिफ किस्म के फाइल्स या लाइब्रेरी से बने हुए होंगे मुख्तलिफ किस्म के। तो आपकी हेडर फाइल्स कैसी फंक्शनैलिटी इंक्रीज कर देते तब आपको समझ आ जाएगी कि सर ने ये कहा था। तो स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ का थोड़ा अंदाज़ा हुआ होगा कि हेडर फाइल्स क्या कहते हैं, और डिफिनीशन मैंने आप लोगों को स्लाइड में बताए कि आप लोग वहाँ से फिर देख लें। और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का क्या मतलब है। यूजिंग नेम्स, पहले मैं ऐसा कर देता हूँ कि मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ आप लोगों के लिए इस पे। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का क्या यूजिंग मीन्स, यूजिंग मैं मतलब मैं चाहता हूँ, यूजिंग मतलब इस्तेमाल करना, नेम स्पेस एसटीडी मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पे डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड को हम, इसका एब्रिविएशन स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड एसटीडी। तो इसका अब मैं आप लोगों को एग्जांपल करके दिखा देता हूँ कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का क्या मकसद है सी प्लस प्लस में। लेट्स सपोज मैं आप लोगों को यहाँ पे अगर आप लोग अंदाजा कर लेना कि मैं सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम मैंने आप लोगों को बनाया था हेलो, ठीक है, ये लिखा था, और यहाँ पे मैंने सी इन लिखता हूँ ए, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे मैंने सिंपल प्रोग्राम है, ये लिखता हूँ तो इंटीजर इंटीजर एक्स सी आउट इंटर इंटर योर वैल्यू। स्टूडेंट्स आप लोग ये फिलहाल ना सीखे, आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ने ये प्रोग्राम कैसे बनाया है, ये तो हमें नहीं आता है, वो नहीं आता। मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा, लेकिन सिंपल मैं आप लोगों को इस चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का प्रोग्राम में इसका क्या रूल्स है सी प्लस प्लस में, ये हो गया। और मैं क्या चाहता हूँ कि इंटर लेट सपोज मैंने एक प्रोग्राम बना दिया स्टूडेंट्स। पहले मैं आपको एक एग्जीक्यूट भी करवा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैंने वेरिएबल एक्स लिया है, ठीक है। और ये भी समझेंगे आगे वेरिएबल्स क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12। आपने क्या प्रोग्राम में क्या हुआ, यू एंटर 12, मतलब आपने 12 इंटर किया था। तो स्टूडेंट्स पहले अगर हमने ये प्रोग्राम क्यों चला, इसकी डिक्लेरेशन स्टूडेंट्स हेडर्स फाइल में ऑलरेडी मौजूद है। आईओ स्ट्रीम में इनपुट आउटपुट, इनपुट्स मींस आईओ मींस आई मींस इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स, जितनी भी आपकी प्रोसेस है इनपुट आउटपुट, मतलब सी आउट सी इन, और भी फंक्शनलिटी हो सकती है, पॉसिबल्स है। लेकिन सिर्फ आप लोग इतना सीख ले कि इनपुट्स आईओ मींस इनपुट्स, ठीक है, ओ मींस आउटपुट आपको शो देता है, सही है। और ये आपकी स्ट्रीम से मीन आपका जो लाइब्रेरी है ये अब, और ये काफ़ी किस्म के होते हैं, एफ स्ट्रीम भी हो सकते हैं, और मैथ डॉट एच भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट एच भी हो सकते हैं, आई स्ट्रीम भी हो सकते हैं, जो मैंने आपको लिखा है। लेकिन सिर्फ इतना आप लोग सीख ले ये चीज़ हेडर्स फाइल में, कि यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन, आपकी डिक्लेरेशन कैसे होल्ड करती है, ये मैंने सी आउट एक ऑब्जेक्ट बना दिया, सी इन दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, तो इसकी डिक्लेरेशन भी इसमें मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो चीज़ है सी आउट और सी इन, ये कैसे कैसे यूज हुआ, ठीक है, ये तो इसकी वजह से यूज हुआ। लेकिन हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का क्या रूल है, और ये फाइल्स कुछ इसमें होते हैं और यूजिंग नेम स्पेस में भी इसका रूल है, क्योंकि हमने एक चीज़ बना दी सी आउट, ठीक है। अगर हम चाहते कि सी आउट में यहाँ पे मैं इसके साथ भी कनेक्शंस है, क्यों क्यों नहीं, अगर नहीं मैं ये ख़त्म कर दूँ, ठीक है। फिर मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ क्या कहता है कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मीन, मैंने कहा कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपने, अगर आपने सी आउट लिख लिया, ठीक है, देन आपको ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये रन आपको
यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी करवा देते, और ये यूजिंग ये सी आउट और सी इन ऑलरेडी डिफाइन इस लाइब्रेरी के अंदर है। अगर इसमें आप लोग एक चीज छोड़ दें, ये एक चीज फिर भी नहीं करेगा काम, ठीक है। अगर मैं इसको ये मिटा दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस इज लिख लूं, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है इस चीज के बारे में। इसलिए मैं डीपली जा रहा हूँ कि आप लोगों का मैं मेन चीज की तरफ ले जाऊं कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम हम इस तरह से अगर हम ये प्रोग्राम लिखना चाहते थे, आप कहेंगे कि सर ने तो कहा क्या कि इसकी डिक्लेरेशन इसमें भी होल्ड है, ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में, ठीक है, ये भी इनपुट एक ये सी इनपुट काम कर रहा है आपको, और सी आउट आउटपुट काम शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ ये मैं यहाँ पे मैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखना चाहता हूँ, ठीक है, और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का रूल पर्पस में मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि मुझसे भूल ना जाए हो जाए पर्पस। इसका मकसद क्यों हुआ, यूज इसका मकसद क्या है, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर ये प्रोग्राम में यहाँ पे मैंने यूजिंग नेम स्पेस तो नहीं लिख लिया, अगर ये प्रोग्राम मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ या मैं रन करना चाहता हूँ तो किस तरह से करेंगे, ये एक ऐसे रूल्स के मुताबिक करेंगे। एसटीडी लगाएंगे, मतलब मैंने स्टैंडर्ड लगा दिया। देन फिर क्या करेंगे आप लोगों, यहाँ पे भी आप लोग लगा दें एस टी, यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसको हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं, और यहाँ पे आप लोग लिख दे ई एन डी एल, ठीक है, ई एन डी एल। तो इसको रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एरर शो हो रहे हैं, कहाँ पे एरर शो हो रहे हैं स्टूडेंट्स, लेट मी चेक। ये चीज़ आप लोग स्किप कर लें पहले। यहाँ पे भी आप लोग एसटीडी लगा दें कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए थोड़ा। यहाँ पे भी लगा दें एसटीडी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। सो स्टूडेंट्स, ये इसका मैं आपको अभी समझाता हूँ। इंटर वैल्यू फिर मैंने दे दिया, प्रोग्राम तो चला ना। अगर मैंने वहां से वो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हटा दी, ठीक है, यहाँ से मैंने हटा दी और यहाँ पे मैंने लिख दी, क्यों चला, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया कि मैं एसटीडी लिखना चाहता हूँ। प्रोग्राम में अगर एक अच्छा प्रोग्रामर होता है, वो बार बार तो ये नहीं लिख सकता है ना। अगर एक प्रोग्राम यहाँ पे लिख, हमारे लिए कितनी आसानी थी, यहाँ पे हमने यहाँ पे वो चीज़ डिफाइन कर दी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी में, मतलब इस्तेमाल करना चाहता हूँ एसटीडी, यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया, तो आपकी सारे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट होगा वो चीज़, मतलब आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एसटीडी की, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं करोगे मेन फंक्शंस के ऊपर, तो फिर आप लोगों को अगर जो भी स्टेटमेंट आपको रन करना है या यूजर से लेना है कुछ वैल्यू या आपको प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे आप लोगों को एसटीडी से आपकी मतलब आपकी जान नहीं छूटेगी, ठीक है। तो आप लोग एसटीडी जरूर लगाएंगे एसटीडी। और ये जो डॉट डॉट होते हैं यहाँ पे मैं आप लोगों को मेंशन कर दूं, ये बेसिकली स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होते हैं स्टूडेंट्स। स्कोप री रिजोल्यूशन नहीं है, री सोल्यूशन ऑपरेटर होते हैं। बात स्टूडेंट गलत हो जाते हैं कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को कहा, और नहीं, ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, ठीक है। और ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आप आगे इंशाल्लाह सीख लोगे। ये बेसिकली ज़्यादातर स्कोप वेरिएबल्स में यूज है, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स जो लोकल वेरिएबल्स या ग्लोबल वेरिएबल्स है, तो वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ के बारे में थोड़ा कंसेप्ट हुआ होगा कि मैंने आप लोगों को यूजिंग नेम स्पेस अगर आप लोग यहाँ पे डिफाइन करते हो तो यह आप लोगों को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं करते तो मैं आप लोगों को एज अ गुड प्रोग्रामर, आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर ले, बस यहाँ पे आप लोग फिर ख़त्म कर ले। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं कि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। और देन आप लोग फिर जाए प्रोग्राम के अंदर। यूजिंग नेम स्पेस मतलब मैं चाहता हूँ यूजिंग नेम स्पेस, क्या मतलब, एसटीडी के नाम से मैं यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया एसटीडी, ओके।
देन फिर जाते हैं यहाँ पे आपकी जो एंड मेन होता है ना, ये हम यहाँ पे अगर इंटीजर खत्म कर दे देन भी प्रोग्राम इंशाल्लाह रन होगी। हाँ, प्रोग्राम रन हो गई आप लोगों के, कंपाइल रन करके दिखाते हैं। ठीक है, ये भी रन हो गया। अगर हम एंड लिखते थे तो ज्यादातर एंड लगाते, तो इसका भी एक रूल्स है, लेकिन अब मैं इस पे बात नहीं करने वाला हूँ, फिलहाल इसको स्किप कर लें। देन हम ये, और ये क्या है, ये जो है मेन फंक्शंस, ये आप लोगों का फंक्शन, आप लोग आगे फंक्शंस में फंक्शन चैप्टर जो पढ़ेंगे, तो आप लोगों को फंक्शन कैसे बनते हैं, फंक्शन किस तरह बनाए जाते हैं, तो आपको ये पैरेंथेसिस आपको नजर आएंगे। जो चीज़ पैरेंथेसिस में क्लोज हो, ये पैरेंथेसिस है, ठीक है, तो उसको हम फंक्शंस कहते हैं। और ये जो हमने यहाँ पे फंक्शंस बनाई है, ये एक फंक्शंस है, ठीक है, मेन फंक्शंस है। और जो आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस ऑफ प्रोग्राम में आपको फंक्शन अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या मेन मेन क्या होता है, द एग्जीक्यूशंस, द एग्जीक्यूशंस ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड मेन फंक्शंस। लेट सपोज मैं आप लोगों को, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल करके दिखाया है, ठीक है, मैंने ये आप लोग कमेंट कर लें, द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड मेन फंक्शन। तो ये आप लोगों का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये मेन फंक्शन करते हैं। ये आप लोगों का करली ब्रैकेट हो गए, करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्या होता है, करली ब्रैकेट, कमेंट कर लो, करली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी स्टेट, और ये आपकी क्या है, फुल एज अ होल बॉडी है, बॉडी, ठीक है, ये आपकी बॉडी है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों को मैं कमेंट करके दिखा रहा हूँ, ये आपकी कोई मसला नहीं होगा कि आप लोग कंपाइल करते हो तो ये प्रोग्राम पे कोई असर नहीं डालेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो प्रोग्राम बनाए, और स्टूडेंट्स आप लोग कंफ्यूज नहीं कि ये सर ने तो हमें इस चीज़ के बारे में कंसेप्ट थोड़ा दी भी नहीं, लेकिन मैं आपको सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला था। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सी आउट और सी इन के बारे में पढ़ेंगे, देन आपको मैं समझाऊंगा कि सी आउट और बेसिकली क्या काम होता है सी प्लस प्लस में। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में थोड़ा कंसेप्ट हुआ होगा आप लोगों को यहाँ पे। और ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया एंटर एक्स है, ठीक है, ये आपकी एक स्टेटमेंट हो गई, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तब होगी जब आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर के साथ को मतलब खत्म करेंगे, स्टेटमेंट हो गई। और ये स्टेटमेंट है आप लोगों के, ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये तीसरा है, ठीक है, ये इतने जितने आप लोगों ने स्टेटमेंट बनाई हो सी प्लस प्लस में, देना देना। तो स्टूडेंट्स इसका मकसद ये देना, हम थ्योरी की तरफ जाते हैं। थ्योरी में क्या है, using names, if you use the std namespace, if you use the name if you use the namespace std, no longer need to use std। मतलब अगर आपने, मैंने आप लोगों को क्या कहा था यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे ये चीज यूज कर दी, मतलब देन आपको यहाँ पे std मतलब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का जरूरत फिर नहीं होगी, ठीक है, इसका मकसद ये होगा। और यूजिंग नेम स्पेस std का मकसद बेसिकली ये है। देन क्या लाइन 3 में क्या लिखे, अ ब्लैंक लाइन सी प्लस प्लस इग्नोर वाइट स्पेस। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज जब वो प्रोग्रामिंग कर देते हैं, तो वो उस चीज़ में ये जो मसला होता है कि प्रोग्राम को इस तरह से कर लेते हैं, तो ये वो समझते कि नहीं, ये एरर देके घबराहट सी होती है उसको कि नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ, ये करता हूँ, ये चीज़ क्या होती है, यहाँ पे मैं प्रोग्राम करके रन करके दिखाऊँ तो ये तो एरर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई एरर आप लोगों को नहीं होगा। अगर आप जितनी भी वाइट स्पेस कैरेक्टर, ये जो आपकी होती है वाइट स्पेस कैरेक्टर जो होते हैं, ये आपके कंपाइलर पे कोई असर नहीं डालेगा। ये आप लोगों को जितनी भी आप लोग स्पेस दे दें, चाहे, फिर भी प्रोग्राम आप लोगों का एग्जीक्यूट होगा। ये चीज़ कंपाइल मतलब इग्नोर कर देते हैं, कोई मसला नहीं है कि आपने क्या कर दिया क्या नहीं, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये आप वेरिएबल्स के अंदर भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो वाइट स्पेस, ये भी है वाइट स्पेस आप लोगों का स्ट्रिंग के अंदर, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप लोग, जहाँ पे आप लोग जाए, ठीक है।
जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो एक लाइन ऐसी होनी चाहिए, एक स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो आप लोगों को खुद भी समझ आ जाए कि एक प्रोग्रामर आपकी प्रोजेक्ट जो चित्र करता है, देन उसको भी अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं वाइट स्पेस कैरेक्टर जो होते हैं इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और देन नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या लिखा है। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक सी प्लस प्लस, तो ये तो मैं आप लोगों को वैसे भी समझा रहा हूँ। लाइन for the another things that always appear in C++ program, int main, this is called function। so वही बात है स्टूडेंट्स, int main जो होता है क्या है, एज अ होल एज अ फंक्शन है, ठीक है। और any code inside the curly brackets will be executed। जो आपका कोड्स होता है, मतलब जो आपके प्रोग्राम जो मतलब curly ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं, इनसाइड मतलब अंदर जो होते हैं, वो आपके एग्जीक्यूट है। और जो एग्जीक्यूशन वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं, वो ये मेन फंक्शन करते हैं। और ये जो फाइल्स जिसकी ऑब्जेक्ट्स होती है, वेरिएबल्स होती है, वो एक्चुअली हेडर्स फाइल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्रेजेंट होती है। देन हम फिर जाएंगे, क्या होता है, ये लाइन 4 भी हमने क्लियर कर दी। नोट पे जाते हैं, मैंने ये कुछ पॉइंट्स आपको बताइए कि यहाँ पे आप लोगों ने गलती नहीं करनी है। ठीक है, सी प्लस प्लस में इस चीज़ में आपको रिस्ट्रिक्शंस है कि अगर ये आपने गलती कर दी तो आप लोगों को एरर ज़रूर मिलेगा। और एरर किस तरह से मिलता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एवरी सी प्लस प्लस एवरी सी प्लस प्लस स्टेटमेंट एंड विद सेमीकोलन। ये बात आप लोगों ने, मैंने आपको बता दी कि एवरी प्रोग्राम जो जितना भी अपने स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट वो मैंने खत्म कर। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज सेमीकोलन नहीं लगा तो कंपाइल रन करके आपको दिखाता तो एरर होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेक्ट बिफोर सी आउट्स। अगर आप लोगों को यहाँ पे एरर शो हो जाता है तो आप लोग कोशिश करें कि मैंने ऊपर लाइन में गलती की है। ठीक है, ज्यादातर प्रोग्राम जो होते हैं ना, अब अगर आपने यहाँ पे गलती की है, ठीक है, तो आप लोगों को ज्यादातर एग्जीक्यूट एरर, जरूरी नहीं कि आप लोगों को प्रोग्राम यहाँ पे जो कंपाइल मैंने एरर तो यहाँ पे कितने मुझे तो चाहिए था कि यहाँ पे मुझे वो जो ब्लैक रेड जैसी हाईलाइट थी वो मुझे यहाँ पे शो होते, लेकिन यहाँ पे होते। जब आप लोगों को कोई एरर देता है प्रोग्राम में, यहाँ पे अगर आप लोगों को हाईलाइट हो जाए तो आप कोशिश कर ले कि यहाँ पे ऊपर जाइए, यहाँ पे मैंने जरूर कोई गलती हो गई क्योंकि वो यहाँ पे गलती हाईलाइट कर देते कंपाइलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ प्रोग्राम अपना। तो इसका मकसद तो ये हुआ। नोट्स द बॉडी ऑफ एंट मैन कुल आल्सो बीन रिटन एज अ एंट मैन। वही बात है स्टूडेंट जो मैंने आपको कहा था कि मैंने ये आप लोगों को प्रोग्राम जो लिखा था, ये करली ब्रैकेट के इनसाइड जो होता है प्रोग्राम्स, देन ये जो आप यहाँ पे जो जो भी आप चीज़ चाहे लिख। और स्टूडेंट कोशिश करें, जितने भी बिगिनर्स होते हैं जो अभी सी प्लस प्लस जिसने शुरू किया है, कोशिश करें ये प्रोग्राम जो आपने लिख लिया ये आप लोग यहाँ पे ना लिख रहे। ठीक है, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आगे कंसेप्ट है। ऊप्स में जब आप लोग फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे देन आप फिर आप लोगों को समझ आएगी इस चीज़ के बारे में। लेकिन आप लोग बिगिनर हैं, एज अ प्रैक्टिस, तो आप लोग यहाँ पे ना कर ले, ना यहाँ पे कर ले, क्योंकि आपको फिर एरर शो होगी। ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, एक चीज़ एक जगह पे लिखते हैं, दूसरी जगह दूसरे। तो आपकी बॉडी के अंदर ये चीज़ आपको लिखनी है और एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर के साथ ख़त्म करनी है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को छोटी छोटी बातें मेंशन की है। देन मैंने आप लोगों को कहा था कि डॉट डॉट ऑपरेटर जो होते हैं, ठीक है, कॉलन, जिसको हम कॉलन कहते हैं, डबल कॉलन, तो इज अ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को कहा है। एंड रिमेंबर द कंपाइलर इग्नोर वाइट स्पेस, वही बात है जो मैंने आप लोगों को बताया कि कंपाइलर आपकी वाइट स्पेस को इग्नोर कर देते हैं। इस पे कंपाइलर ये नहीं कहेगा कि इसने कोई गलती की है यहाँ पे। ठीक है, और ये कमेंट्स भी आप लोगों की एक वाइट स्पेस कैरेक्टर में आते हैं। ठीक है, ये भी कंपाइल ये नहीं कहेगा कि आप लोगों की आपने गलती की। अगर मैं आप यहाँ पे एक 1 लिखता हूँ तो ये ज़रूर कहेगा कि आपने गलती की। देखिए आप, तो स्टूडेंट्स कुछ रूल्स है सी प्लस प्लस के, वो आप लोग सीख ले देना, आप लोगों को आगे इंशाल्लाह मसला नहीं होगा कि प्रोग्राम किस तरह से चलाना है या किस तरह से एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी बेसिक टू अंडरस्टैंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। उम्मीद है आप लोगों को सी प्लस प्लस की बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हुई होगी और इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सी आउट और सीन के बारे में पढ़ेंगे, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स वगैरह। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं और ये आप लोग मुझे कोई मसला होता है यहाँ पे आप मुझे वगैरह या कमेंट वगैरह कर सकते हो। तब तक अब्दुल मलिक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट